स्वागत है आप सभी का राष्ट्र में। असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 के परिणाम आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है एक और सफलता की कहानी लिखने वाली ऋतु दुबे जी, जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2022 में चयन हुआ। ऋतु, सबसे पहले हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। कैसी जर्नी रही, पहले कृपया अपना परिचय दें, कुछ अपने बारे में बताएं। जी सर, मेरा नाम ऋतु दुबे है। मैं गुना जिले के ग्राम गावरी की निवासी हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुना से ही की थी, दिल्ली पब्लिक स्कूल केंद्रीय विद्यालय से। फिर मैं उसके पश्चात मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने एमए की डिग्री की और मैं एक साल मैंने डीएवीवी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी है और अभी पीएचडी चल रहा है मेरा जीएसीसी से और अभी मैं आप सबके समक्ष उपलब्ध हूँ। कितने साल आपने तैयारी की, क्या कुछ सोच के आई थी? पहले से प्रोफेसर बनना था या फिर कुछ दिमाग में और था? पीएससी एग्जाम जो होती राज्य सेवा परीक्षा, उसका लक्ष्य था, क्या था सोच के जो आप आई? सर, जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ वैकेंसी रेगुलर नहीं है। 2017 में इससे पहले आई थी और मैं अवेयर भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होता भी है। इस फील्ड में जाने का कभी नहीं सोचा था। सिविल सर्विसेज का हमेशा से सोचा था मैंने कि सिविल सर्विसेज में जाना है और मैंने एमपीपीएससी के मेंस भी लिखे हैं, पर चूंकि अपेक्षित रिजल्ट नहीं रहे तो मैं कभी उसमें सफल नहीं हो पाई। तो इसलिए मैंने अपने जो मेरा वैकल्पिक विषय था सोशियोलॉजी, मैंने उस पर अच्छी पकड़ की और मैंने अपना यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर किया, नेट की परीक्षा। उसके बाद मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम लिख पाई। तो ये मैं कहूँगी कि ये जर्नी मैंने सोचा नहीं था और ये एक बस अपने आप होता चला गया ये वाला प्रोसेस। कुछ आपने स्ट्रेस हुआ बीच में, या कैसे इस कंपटीशन को फाइट करके आपने फाइनल अपनी जगह बनाई? इतने गहरे समुद्र में इस तरीके से आपने जो अपनी जगह बनाई, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जी सर, निश्चित ही ये टफ तो था, क्योंकि सिविल सर्विसेज में भी मैं कुछ ना कुछ मार्क्स से रही थी और पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे जो पेरेंट्स हैं और जो मेरे ईश्वर है और मेरे जो टीचर्स हैं, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा मुझे। और पेरेंट्स का तो इतना सपोर्ट रहा कि अगर वो नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। क्या करते हैं पेरेंट्स? जी सर, मेरे पापा किसान हैं। जी सर। किसान फैमिली से आप आई और यहाँ तक की? जी सर, मेरे लिए तो मेरे पापा जैसा ही परिवार है हमारा, तो वो किसान है, खेती किसानी से ही आजीविका चलती है और उन्होंने मेरा काफ़ी सहयोग किया। क्योंकि मैं इंजीनियर थी तो मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटी भी थी, तो उसके बाद मुझ पर भरोसा दिखाना कि आप पढ़िए, आप पढ़ाई में मतलब करना चाहती हैं आगे तो आप करिए, हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने हमेशा मेरा हर लेवल पे सपोर्ट किया, कभी ऐसी कोई बात नहीं करी जिससे मैं मतलब अपना मेरा ध्यान इधर उधर भटके, या मैं बिल्कुल भी पूरे टाइम वो मुझे मोटिवेट करते रहे थे। और मैंने अपनी तैयारी भी जो की थी वो भी गांव से ही की थी, अपने घर में रहकर ज़्यादातर तैयारी। और फिर इंटरव्यू क्लासेस जब मैं आई तो मुझे यहाँ पे शर्मा एकेडमी का पता चला। आशुतोष ओझा सर ने मेरी थ्रू आउट जर्नी मुझे बहुत मोटिवेट किया, बहुत सहयोग किया, बताया, मार्गदर्शन किया कि कैसे बोलना है, कैसे क्या करना है। तो इस वजह से मैं सर इस मुकाम पे आज मैं जो पहुंच पाई हूँ, सिर्फ मेरे वजह से नहीं, मतलब इतने लोगों का उसमें सहयोग है कि बहुत लोग हैं सर इसके पीछे। तो मैं कितने साल की जर्नी रही आपकी? शुरुआत आपने कब से की थी? 2019 से तैयारी शुरू की थी, चूंकि मेरा 2018 में ग्रेजुएशन हुआ था। उसके बाद से ही मैंने अपनी तैयारी सिविल सर्विसेज में शुरू कर दी थी। सबसे पहले मैंने यूपीएससी किया था 1 साल, उसके बाद मैंने अपना एमपीपीएससी तैयार किया था। मैंने टेस्ट सीरीज डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से लगाई हैं एमपीपीएससी के लिए, पर एज सच असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए या किसी संस्था या कोचिंग में मैं नहीं गई हूँ। सिर्फ हाँ, टेस्ट सीरीज के लिए मैं जाती थी। हाँ सर, लेकिन इंटरव्यू क्लासेस में मैंने शर्मा एकेडमी में आशुतोष सर के यहाँ जरूर ज्वाइन किया था, क्योंकि यहाँ मुझे मार्गदर्शन, मोटिवेशन, क्योंकि ये पहली बार था मेरे लिए इंटरव्यू तक पहुँचना, तो इसलिए मुझे कोई मार्गदर्शन की जरूरत भी थी, इसलिए मैंने सर यहाँ पे ज्वाइन किया था। तो अब यहाँ सम्मान हुआ, आपको माला पहनाई गई, अब अनुभव कैसा हो रहा है, कैसा फील कर रही हैं आप? सर, मैं बहुत बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। इसमें मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है बयां करने के लिए कि इस सम्मान के बाद में कैसा मैं बता सकूं कि मैं किस हिसाब से महसूस कर रही हूँ। पर बहुत अच्छी जर्नी रही सर। अब समझ में आ रहा है कि जो भी हम लोग फेस करते आ रहे थे कि कभी सफलता कभी असफलता, अब
उन सबका पूर्ण हिसाब हो गया है, ऐसा लगता है। अब आपको जो है फाइनली खुशी है कि हाँ जो कि होता है अच्छे के लिए होता है, और आज एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स बतौर आपने सफलता हासिल की है, भी आप एक इंस्पिरेशन बनेंगी आपको लगता है? जी सर, मैं स्पेशली मेरे गांव में जो मेरी मतलब दोस्त हैं, सहेलियां हैं, या जो बच्चियां हैं जिनके माता पिता उन्हें किसी कारणवश पढ़ने नहीं भेज पा रहे थे, कि बच्ची है बाहर कैसे भेजें, तो मुझे लगता है उन सबके लिए मैं ज़्यादा मोटिवेशन का सोर्स बन सकती हूँ। तो ये सर मुझे इसलिए ज़्यादा खुशी भी है। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या एक अपनी तरफ से रितु सजेशन देना चाहेंगी या मोटिवेशन देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप खुद पे विश्वास रखो, और जहाँ से आपको पॉजिटिविटी भी मिले, जहाँ से आपको मोटिवेशन मिले, वो श्रोत्र भगवान भी हो सकते हैं, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, आप उन्हें ना छोड़ें और उनको ध्यान करते हुए और अपनी पढ़ाई करें। आप स्वयं भी पढ़ाई करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस लगे रहें इस प्रोसेस में। मतलब बहुत टाइम लगता है। मैंने अपनी मतलब इंजीनियर होके फिर सिविल सर्विसेज में आना, फिर एमपीपीएससी के मेंस देना, और फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का देकर, और फिर अभी इंटरव्यू क्लियर करना। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा अपने जो करियर था उसको स्विच किया है। तो मुझे लगता है शायद मुझे जो मेरी जर्नी थी वो यहीं आके स्टॉप होनी थी, या फिर मतलब जो करियर वाइज मैं देखूंगी, तो इसलिए शायद मैंने इतने उतार चढ़ाव देखे या इतने ब्रांचेस स्लाइड की। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप बस रुकिए मत। हो सकता है आपका एक निर्णय सही हो, दूसरा उतना सही नहीं हो, पर गलत कोई भी निर्णय नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, आप बस मेहनत करिए। ये भी बताना चाहूंगी कि मेरा 2024 में जो असिस्टेंट प्रोफेसर था उसमें यूआर की 2 और फीमेल की 2 सीट थी, मतलब टोटल 4। तो उसमें 2024 वाले में भी मेरा सिलेक्शन है मेन लिस्ट में। तो मैं इसलिए भी खुश हूँ कि खुद की तैयारी करके भी लोग सफल होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, बस आप लोग हार्ड वर्क करिए, हो जाएगा। तो हमारी ओर से आपके उज्जवल भविष्य बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई किया है। ब्राह्मण समुदाय का और सभी अनरिजर्व लोगों को आप एक मोटिवेशन बन चुकी हैं। तो ये थी रितु दुबे, जिन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ साझा की, और किस तरह उन्होंने एक सीधा मंत्र जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको यही दिया है कि उतार चढ़ाव से कभी निराश नहीं होना है। आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही परमेश्वर ने सोचा होगा। करियर में स्विच करने से भी कोई परहेज नहीं होना चाहिए, और यदि आप किसी लक्ष्य को लेकर चले हैं तो फाइनली उस पर पहुंचकर ही आप दम लें। तब तक आप बिल्कुल निराश ना हो, सब कुछ अच्छा ही होगा।